हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर और स्वागत करता हूं आपका आरकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में। सो स्टूडेंट, यहां पर मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा रहा हूं। पिछली वीडियो में मैंने फ्यूचर परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस पढ़ाया था और इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट के वे सेंटेंस पढ़ाने वाला हूं जो कि डबल होते हैं, यानी जैसे कोई कार्य हो चुका है उसके बाद दूसरा कार्य होता है। सो स्टूडेंट, इन सेंटेंसों को आप आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। यानी मैंने आपको पहले ही एक चीज बता दी थी कि आपको एक स्ट्रक्चर दिया होता है। मान लो आपको एक सेंटेंस दिया होगा इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट, और उसके बीच में यहां पर आपको से पहले देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? से पहले। तो तुम्हें क्या करना है, ये ध्यान रखना है, ये फ्यूचर परफेक्ट है और पिछली वीडियो में मैंने पास्ट परफेक्ट पढ़ाया था, वो डिफरेंट था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये वाला सेंटेंस इधर लेके आना है और ये वाला सेंटेंस इधर लेके आना है। ये तुम्हें ध्यान रखना है। जब स्टूडेंट आप इस वाले सेंटेंस को इधर लेकर आ रहे होंगे तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। उसके तुरंत बाद आपको वही काम करना है, या तो बिल लगाएंगे या सेल। ठीक है, या तो बिल लगाएंगे या सेल। उसके तुरंत बाद आपको क्या लगा देना है? तो बिल हैव या सेल हैव। उसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस उसके, ये वाला रूल आपने इधर ले लिया। अब इस दर वाले सेंटेंस को आप इधर जब लिखेंगे तो आपको से पहले की अंग्रेजी लगानी है, और से पहले की अंग्रेजी क्या होती है? बिफोर। अब उसके बिफोर के तुरंत बाद आपको स्टूडेंट क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस फुल स्टॉप। सो स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया कि जब हम सेंटेंस को बनाते हैं, यानी फ्यूचर परफेक्ट के वे वाक्य जिनके बीच में से पहले आता है, तो पहला सेंटेंस जो होगा बिफोर से पहला वाला सेंटेंस, वो स्टूडेंट आपका बनता है फ्यूचर परफेक्ट में। किस में बनता है? फ्यूचर परफेक्ट में। और बिफोर से इधर वाला सेंटेंस जो बनाएंगे आप उसे स्टूडेंट बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में बनाएंगे स्टूडेंट? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सो स्टूडेंट, इस वाले सेंटेंस को जब आप इधर लेकर आएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, और जब आप इस सेंटेंस को इधर लेकर जाएंगे बिफोर के बाद तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स पर बनाना होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं इसका एक अफर्मेटिव रूल बता रहा हूं, ठीक है, अफर्मेटिव एग्जाम्पल जिसे समझने की आप कोशिश करेंगे। जैसे मेरे घर जाने से पहले, मेरे घर जाने से पहले तुम, मेरे घर जाने से पहले तुम किताब पढ़ चुकोगे। ठीक है स्टूडेंट, मेरे घर जाने से पहले तुम किताब पढ़ चुकोगे। दो सेंटेंस है, मेरे तो घर जाना और तुम्हारा किताब पढ़ना। सो स्टूडेंट, इस वाले सेंटेंस को इधर ले आएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, और इस वाले सेंटेंस को इधर ले जाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। सो स्टूडेंट, क्लियर है? जब आप इस सेंटेंस को लेकर आ रहे होंगे तो रूल आपको दिया हुआ है, सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। अब या तो बिल लगाएंगे या सेल, तो यू के अनुसार क्या लगेगा? बिल, यू बिल। अब क्या लगा देंगे स्टूडेंट? हैव। अब क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या? पढ़ना। थर्ड फॉर्म रीड की, रीड ही होती है स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? किताब पढ़ना, तो रीड द बुक। ठीक है स्टूडेंट, अब ये सेंटेंस तो कंप्लीट। अब इस सेंटेंस को जब इधर लेके जाएंगे तो आपको क्या लगा देना? बिफोर। क्या लगा देना है? बिफोर। तो मैंने स्टूडेंट यहाँ पर क्या लगा दिया? बिफोर। अब इस वाले को उधर लेकर जाओ, इसे जब उधर लेकर जाएंगे तो इसके आधार पे बनाएंगे। तो मेरे की क्या होती है स्टूडेंट? आई। क्या होगी? आई। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ऐसे लगाना है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाते हैं तो एक वचनकर्ता के साथ ऐसे ही ऐसे लगाते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ ऐसे ही ऐसे नहीं लगाते हैं। और आई वहां पर जो है बहुवचनकर्ता में शामिल है, तो आई बहुवचन, इसीलिए ऐसे ही ऐसे नहीं लगेगी। तो मेरे की क्या होगी? आई, और जाने की क्या होगी? गो, और गो के साथ क्या लगा देंगे स्टूडेंट? टू, और घर की क्या हो जाएगी? हाउस। क्या हो जाएगी? हाउस। सो सेंटेंस बन गया यू विल हैव रीड द बुक बिफोर आई गो टू हाउस। ठीक है स्टूडेंट, उसके गाने से पहले तुम पानी पी चुकोगे। तुम पानी पी
चुकोगे। सो स्टूडेंट सबसे पहले तुम पानी पी चुकोगे, इस सेंटेंस को इधर बनाएंगे तो तुम की क्या हो जाएगी यू के साथ क्या लगा देंगे बिल, और बिल के साथ है। पीने की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी ड्रंक, और पानी पीने की क्या हो जाएगी वाटर। सो सेंटेंस इधर वाला बन चुका है, यू विल हैव ड्रंक वाटर। अब से पहले की अंग्रेजी क्या लगा देंगे स्टूडेंट बिफोर। अब बिल्कुल डिक्टो इस वाले को इधर बना दो, उसके की क्या होगी ही, गाना गाने की क्या होगी सिंग, लेकिन ही स्टूडेंट एक वचन है तो क्या हो जाएगी सिंग्स ए सॉन्ग, सिंग्स अ सॉन्ग। सो सेंटेंस बन गया यू विल हैव ड्रंक वाटर बिफोर ही सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं इसी के नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करूं, यानी इससे सेंटेंस को यदि नेगेटिव में चेंज करना हो तो स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है यहाँ पर नॉट ऐड कर देनी है। क्या कर देनी है, नॉट को ऐड कर देना है। जैसे यू विल नॉट, यहाँ पर लग जाएगी नॉट, बाकी के इधर वाले रूल से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा यू विल नॉट हैव ड्रंक वाटर बिफोर ही सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं, चलो मैं नेगेटिव का रूल करके दिखा देता हूं आपको ताकि चीजें बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाएं। ठीक है, जैसे नेगेटिव जब हम बनाएंगे रूल को तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या लगाना है सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद बिल या सेल, उसके बाद आपको क्या लगा देना नॉट, नॉट के बाद क्या लगाएंगे हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस वही आ जाएगा बिफोर, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस फुल स्टॉप। बस इतना काम करना है, यानी जब भी नेगेटिव इंटेरोगेटिव फर्स्ट इंटेरोगेटिव सेकंड हो तो बिफोर वाले से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने, जो कुछ भी करेंगे हम इसमें करेंगे, यानी बिफोर वाले से पहले में। जैसे गाड़ी छूटने से पहले, गाड़ी छूटने से पहले तुम घर नहीं पहुंचोगे तुम घर नहीं पहुंचोगे, इसे नहीं लगाएंगे विराम। ठीक है, तो तुम घर नहीं पहुंचोगे इसे इधर लेकर आएंगे तो तुम की क्या हो जाएगी यू के साथ बिल, बिल के साथ हैव, यू विल नॉट हैव। ठीक है, सेंटेंस होगा यू विल नॉट हैव, पहुंचने की क्या होगी रीच की क्या हो जाएगी रीच्ड। ठीक है, तो यू विल नॉट हैव रीच्ड टू हाउस, रीच टू हाउस। अब स्टूडेंट से पहले की अंग्रेजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगी बिफोर, से पहले की क्या होगी बिफोर। गाड़ी छूटने से, गाड़ी एक वचन है तो गाड़ी की क्या लगाएंगे द ट्रेन, साफ साफ लिख देता हूं द ट्रेन, और छूटने की क्या होगी स्टार्ट्स, क्योंकि एक वचन है इसीलिए मैंने क्या लगा दी इसमें एस। सो सेंटेंस बन गया यू विल नॉट हैव रीच्ड द हाउस भी कर सकते हैं, रीच्ड द हाउस बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स। सो स्टूडेंट आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट, यानी वे वाक्य जिनके शुरू में क्या शब्द आता है। सो स्टूडेंट क्या वाले सेंटेंस को बनाने के लिए आपको सबसे पहले या तो बिल लगाना है या सेल, उसके बाद क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, नॉट आएगा तो नॉट, उसके बाद लगाएंगे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसके बाद क्या लगा देंगे वही बिफोर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ध्यान देना अच्छी तरह से, क्या मोहन के आगरा जाने से पहले क्या मोहन के आगरा जाने से पहले तुम उसे पढ़ा चुकोगे, सो स्टूडेंट सबसे पहले लाना तुम उसे पढ़ा चुकोगे, और इसमें आ रहा है क्या, तो आपको सबसे पहले या तो बिल लगानी है या सेल, तो तुम के अनुसार क्या लग जाएगी बिल, तुम की क्या हो जाएगी यू, बिल यू हैव, पढ़ाने की क्या होगी टॉट, और उसे की क्या हो जाएगी हिम। तो सेंटेंस बनेगा बिल यू हैव टॉट हिम। अब क्या लगा देंगे स्टूडेंट बिफोर, सही है। अब लगा दो मोहन के आगरा जाने से पहले, बिफोर मोहन जाने की क्या होगी गोज, क्योंकि अकेला है इसलिए ऐसे ही ऐसे लगा दी गोज टू
आगरा और क्वेश्चन मार्क। सो सेंटेंस स्टूडेंट बन गया आपका विल यू हैव टॉट हिम बिफोर मोहन गोज टू आगरा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं चलो इसी का, ठीक है, ताकि चीज़ें समझ में आ जाएं। जैसे क्या हमारे मैच जीतने से पहले वर्षा शुरू हो चुकेगी, ठीक है, वर्षा शुरू हो चुकेगी। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम लगाएंगे वर्षा शुरू हो चुकेगी, तो सबसे पहले बिल या सेल लगा देंगे, तो बिल लगा देंगे विल द रेन हैव। शुरू होने की स्टार्ट होती है तो स्टार्टेड कर देते हैं, विल द रेन हैव स्टार्टेड। अब क्या लगाएंगे बिफोर, ठीक है, हमारे मैच जीतने से, तो हमारे की क्या होगी वी, और जीतने की स्टूडेंट क्या होगी विन। अगर एक वचन होता तो विंस कर देते, तो वी विन द मैच और क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट ये बनेगा बिल द रेन हैव स्टार्टेड बिफोर वी विन द मैच। सो स्टूडेंट यहाँ तक आपको इंटेरोगेटिव फर्स्ट समझ में आ गए होंगे। अब करते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड, यानी वे वाक्य जिनके बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे आ जाता है। तो ये रूल बिल्कुल सेम रहता है, बस आपको क्या कर देना है, क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं उसमें, क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, बाकी बिल्कुल रूल सेम रहता है। तो इसके एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे मेरे खाना खाने से पहले तुम उसे क्यों बुला चुकोगे, तो स्टूडेंट सबसे पहले देखो तुम उसे क्यों बुला चुकोगे, इस वाले सेंटेंस को इधर बनाएंगे, तो क्योंकि अंग्रेजी क्या हो जाएगी वाई। अब विल या सेल लगाएंगे तो क्या लगा देंगे इसमें विल, वाई विल, और तुम की क्या हो जाएगी यू, वाई विल यू हैव, नॉट नहीं है इसलिए नॉट नहीं लगाई, हैव लगा दी, वाई विल यू हैव। बुलाने की क्या होगी कॉल की क्या हो जाएगी कॉल्ड, उसे की हो जाएगी हिम, क्या हो जाएगी हिम। सो सेंटेंस बन गया वाई विल यू हैव कॉल्ड हिम। अब बिफोर लगा दीजिए क्योंकि इधर वाला सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। मेरे खाना खाने से पहले बिफोर आई, खाने की क्या होगी ईट द फूड। सो सेंटेंस आपका बन गया स्टूडेंट वाई विल यू हैव कॉल्ड हिम बिफोर आई ईट द फूड। सो स्टूडेंट यहाँ तक आपका फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, बिफोर वाला भी। अब इसके बाद आपका सेंटेंस कराऊंगा मैं अगली वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो स्टूडेंट अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।